इस समय शमशान में क्या कर रहे हैं? मैं मैम लवारिस शवों का दाह संस्कार करती हूँ और अभी मैंने एक लवारिस शव का दाह संस्कार किया है। मैम 2019 में मेरी जो मम्मी थी उनकी ब्रेन हेमरेज के कारण मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अभी 2022 13 मार्च को मेरी आंखों के सामने एक छोटे से झगड़े के बाद मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने गोली मार दी गई थी। पिता को इस बात की सूचना मिली तो वो कोमा में चले गए थे। उस वक्त मैंने अपने सर पे पगड़ी बांध के अपने भाई का अंतिम संस्कार किया था। 2 दिन बाद उसके जो फूल हैं जब शमशान में लेने गई तो मैं 2 दिन से रोई नहीं थी मैम। मैं शिवलिंग को पकड़ के मैम 2-3 घंटे बहुत रोई कि बाबा हमारे परिवार ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था। पता नहीं मैम मुझे क्या हुआ, मुझे आज तक नहीं पता। मैं सडनली वहां से उठी और अपने भाई की चिता पे चली गई और उसकी जो राख थी गरम गरम मैंने अपने पूरे तन पे लगा ली। और मैंने मैम जब अपने भाई की राख को अपने तन से लगाया मैंने उसी वक्त ये प्रण लिया था कि मैं हर उस लवारिस शव को अपना नाम दूंगी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है या जिन लोगों को सनातन धर्म के अकॉर्डिंग अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं मिल पाता है। मैम कितने लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया? मैम मैं 3 से 4 हजार लवारिस शवों का दाह संस्कार कर चुकी हूँ। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है आपको? हिम्मत नहीं है मैम, ये एक भाई को खोने का दर्द है एक बहन में। जो मरने वाले होते हैं वो अलग अलग धर्म जाति के होते होंगे। आप उनका किस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं? सारे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ही होता है क्या? मैं अपने हाथों से 300 से ज्यादा क्रिश्चियनों का भी दाह संस्कार कर चुकी हूँ और 500 से ज्यादा मैं मुस्लिम्स का कर चुकी हूँ। इस सेवा के लिए मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया था। अभी मेरे भाई के बीमे के पैसे आए तो उससे मैंने अपना घर छोड़ दिया। जहाँ आप रहते हैं उस समाज में लोगों का आपके प्रति कैसा रवैया रहता है? नफरत करते हैं, प्रेम करते हैं आप? मैं पागल बोलती हूँ। लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जब मैं चलती हूँ तो मेरे पीछे आत्माएं चलती हैं। मेरे 20-20 साल पुराने दोस्तों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी। ये अघोरी बन जाएगी, पापा से इस तरीके की बातें भी लोग बोलते हैं कि ये पागल हो गई है, इसका इलाज कराओ। मैं अपील करना चाहूंगी पूजा शर्मा की मदद करें, एक डोनेशन करें। हम स्क्रीन पर स्कैनर देंगे, नंबर देंगे जिस पर आप स्कैन करके 10, 5, 50 जो भी जितनी भी सहायता राशि दे सके जिससे किसी लावारिस लाश का अंतिम संस्कार हो सके। आप किसी से मिलना चाहें और वो पता बताए शमशान का, जी हाँ, वो कहे कि शमशान में आकर मिलना। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं मौजूद हूँ इस समय सराय रोहिला शमशान घाट पर। जी हाँ, मैं मौजूद हूँ सराय रोहिला शमशान घाट पर। ठीक सुना आपने। मैं ऐसी कहानी बताऊंगी पूजा शर्मा की जो मात्र 26 साल की है, जिसका दिन की शुरुआत शमशान पर होती है और दिन जो खत्म होता है वो शमशान पर होता है। रोंगटे खड़े कर देगी इनकी कहानी। क्या हुआ था, आइए जुड़कर जानते हैं उनसे। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम पूजा शर्मा है मैम। क्या उम्र है आपकी? मेरी 26 साल उम्र है मैम। इस समय शमशान में क्या कर रहे हैं? मैं मैम लवारिस शवों का दाह संस्कार करती हूँ और अभी मैंने एक लवारिस शव का दाह संस्कार किया है। लड़कियां सबका अंतिम संस्कार नहीं करती हैं, पर आपने इस मान्यता को बदल दिया। क्या कारण है इस मान्यता को बदला और आप ही लावारिस सबों का अंतिम संस्कार क्यों कर रहे हैं? मैम 2019 में मेरी जो मम्मी थी उनकी ब्रेन हेमरेज के कारण मृत्यु हो गई थी। उसके बाद अभी 2022 13 मार्च को मेरी आंखों के सामने एक छोटे से झगड़े के बाद मेरे भाई को मेरी आंखों के सामने गोली मार दी गई थी मैम। और मैं लोगों से गुहार करती रही, मदद मांगती रही, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं करी। जब मैं अपने भाई की बॉडी को हॉस्पिटल लेकर गई तो वहाँ पे डॉक्टरों की बेंच ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो उस वक्त इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि मैं अपनी बूढ़ी दादी को, अपनी 90 साल की दादी को या अपने पिता को किस मुंह से बताऊं कि भाई इस दुनिया में नहीं रहा। मैम जब मेरे पिता को इस बात की सूचना मिली तो वो कोमा में चले गए थे। उस वक्त मैंने अपने सर पे पगड़ी बांध के अपने भाई का अंतिम संस्कार किया था। जब मैं 2 दिन बाद उसके जो फूल हैं यानी कि अस्थियां जब शमशान में लेने गई तो मैं 2 दिन से रोई नहीं थी मैम। मैंने जैसे ही शमशान में कदम रखा मैं देखती हूँ कि सामने शिव का मंदिर है, शिवलिंग बनी हुई है। मैं शिवलिंग को पकड़ के मैम 2-3 घंटे बहुत रोई कि बाबा हमारे परिवार ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया था कि आपने मेरी मम्मी छीन ली, मेरा भाई छीन लिया, मेरे पिता कोमा में है, ऐसा हमसे क्या गुनाह हो गया था। पता नहीं मैम मुझे क्या हुआ, मुझे आज तक नहीं पता। मैं सडनली वहां से उठी और अपने भाई की चिता पे चली गई और उसकी जो राख थी गरम गरम मैंने अपने पूरे तन पे लगा ली। जिस वक्त मैं अपनी भाई की चिता की राख को अपने तन पे लगा रही थी वहां पे के जो पंडित जी थे उन्होंने ये कि पता नहीं ये लड़की क्या कर रही है, उन्होंने उसकी वीडियो बना ली।
और मैंने मैम जब अपने भाई की राख को अपने तन से लगाया, मैंने उसी वक्त ये प्रण लिया था कि मैं हर उस लवारिस शव को अपना नाम दूंगी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, या जिन लोगों को सनातन धर्म के अकॉर्डिंग अंतिम संस्कार का अधिकार नहीं मिल पाता है मैम। इतनी हिम्मत कहाँ से आई आप में, जहाँ आपने अपनी माँ को खो दिया, भाई को खो दिया? कितना समय हुआ भाई को? मैम मेरे भाई को मार्च में 2 साल हो जाएंगे। हाँ और जी अभी तक कितने लोगों का अंतिम संस्कार कर दिया? मैम, मैं 3 से 4 हजार लवारिस शवों का दाह संस्कार कर चुकी हूँ। आपको डर नहीं लगता? नहीं मैम, डर कैसा। माता पिता ने कभी शादी के बारे में सोचा होगा आपके? हाँ जी मैम, मेरी जो मम्मी थी उन्होंने मेरी शादी के लिए ज्वेलरी बनवा कर रखी थी, लेकिन जब मैं सेवा में आई तो मैं उतने अच्छे परिवार से नहीं हूँ, समर्थ परिवार से कि मेरे पास उतना पैसा होता कि मैं चीज़ें कर सकूँ। मेरी मम्मी ने जो मेरे लिए ज्वेलरी बनवा के रखी थी, वो आज भी मुझे वो वक्त याद है कि मैंने अपनी मम्मी की ज्वेलरी बेच के अच्छा, सेवा शादी में। फिक्स हो गई थी आपकी? हाँ जी, मेरा रिश्ता पक्का हो गया था मैम। अच्छा, जब आपकी इस इतनी बड़ी घटना हो गई अपने आपके परिवार में, भाई की डेथ हो गई, आपने शमशान में ये काम करना शुरू कर दिया, तो आपके जहाँ रिश्ता फिक्स हुआ उन लोगों का क्या कहना था इस बारे में? मैम उनका कहना था कि हमारे को समाज और परिवार क्या बोलेगा, कि हमारे घर की जो बहू है वो शमशानों में भटक रही है। फिर लास्ट में उन्होंने मेरे सामने ये ऑप्शन रखा कि आपको सेवा या शादी में से एक चीज़ चुननी पड़ेगी, तो बस मैंने शादी छोड़ दी और सेवा को चुन लिया अपनी। इतनी हिम्मत कहाँ से आती है आपकी? हिम्मत नहीं है मैम, ये एक भाई को खोने का दर्द है एक बहन में, क्योंकि ये जो लवारिस शव हैं ये भी किसी के भाई किसी के पिता रहे होंगे, जिनको ये तक नहीं पता होता कि हमारे परिवार वालों की डेथ हो गई है, या हमारा बेटा मर गया है, या हमारा भाई मर गया, या हमारा पति इस दुनिया में नहीं रहा। तो कम से कम मैं इनको एक सनातन धर्म के अकॉर्डिंग दाह संस्कार का तो मैम हक दे ही अच्छा, सकती हूँ। जो मरने वाले होते हैं वो अलग अलग धर्म जाति के होते होंगे, आप उनका किस तरीके से अंतिम संस्कार करते हैं? सारे हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार ही होता है क्या सब? नहीं मैम, जिनका पोस्टमार्टम में अगर ये पता चल जाए कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या फिर वो क्रिश्चियन है, मैं अपने हाथों से 300 से ज़्यादा क्रिश्चियनों का भी दाह संस्कार कर चुकी हूँ और 500 से ज़्यादा मैं मुस्लिम्स का कर चुकी हूँ। तो अगर पोस्टमार्टम में पता चल जाए मैम तो उनके धर्म के अकॉर्डिंग करते हैं, लेकिन जिनका नहीं पता लग पाता तो हम भी उस केस में प्रभु से माफ़ी मांग लेते हैं मैम। इतना खर्चा आता है किसी भी अंतिम संस्कार के लिए, खर्चा कहाँ से जुटाते, कोई कार्य करते हैं आप? नहीं मैम, मैं HIV एड्स पे काउंसलिंग दिया करती थी, लेकिन जब से मैं सेवा में आई हूँ मैंने उस अपना वो छोड़ दिया था। मेरे जो दादाजी हैं वो इंडियन आर्मी में थे, शहीद हो गए थे जब मेरे पिता 5 साल के थे। तो मेरी दादी जी को पेंशन आती है, मेरी दादी जी पूरी पेंशन मुझे देती है इस सेवा के लिए। कितनी पेंशन लगभग आती होगी? तकरीबन 20,000 रुपये के करीब। और एक महीने में आप बहुत सारे अंतिम संस्कार कर लेते हैं? मैम इस सेवा के लिए मैंने अपना घर भी गिरवी रख दिया था। अभी मेरे भाई के बीमे के पैसे आए तो उससे मैंने अपना घर छुड़वाया मैम। क्या समाज को एक मैसेज देना चाहेंगे, जिस तरीके से आपकी रिश्ता टूटा, ये एक रिश्ता टूटा, और कहीं ना कहीं समाज में हमारी ऐसी बहुत सारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं जो अपनी छोटी छोटी मुश्किलों से हार मान जाती हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि परिस्थिति कोई भी हो, हार मत मानो, भगवान आपके लिए कुछ जरूर सोच के रखते हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि शायद प्रभु को मुझे इतनी बड़ी सेवा देनी थी तो उन्होंने मुझे इतना बड़ा दुख दिया, शायद वो मुझे परख रहे थे, आजमा रहे थे कि मेरी बेटी इस सेवा को कर पाएगी या नहीं। तो जिंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। फिर दूसरा ये मैं बोलना चाहूंगी कि लोग समझते हैं कि एक औरत या एक लड़की कमजोर है, तो मैं बस ये बोलूंगी कि आप लोग कमजोर नहीं है, बस औरत भावुक होती है, भावुकता के कारण उसको शमशान में आना जाना मना किया जाता है, लेकिन इसके पीछे कोई ऐसा तथ्य पाया नहीं जाता। किस तरीके से आपको ये पता चलता है कि यहाँ पर मतलब लावारिस लाश है? किस तरीके से आप खोजती हैं, और दिल्ली में कहाँ कहाँ जाती है, या सिर्फ इसी एरिया में काम करती हैं? नहीं मैम, मैं ऑल ओवर दिल्ली में काम करती हूँ। मैं हॉस्पिटल्स में जाती हूँ, मॉर्चरीज में जाती हूँ, वहाँ पता करती हूँ जो लवारिस शव है, पुलिस से कोऑर्डिनेट करती हूँ। उसके बाद पोस्टमार्टम के बाद शव आते हैं मैम। कोई भी शव ऐसा नहीं होता कि जिसका पोस्टमार्टम ना हो या पुलिस के पास रिकॉर्ड ना हो। हर शव का पुलिस के पास रिकॉर्ड पाएगा और पोस्टमार्टम के बाद ही हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं। अच्छा, किसी तरीके से आपको कोई अनुदान, कोई राशि मिल रही है इस काम के लिए? मैम अभी तो नहीं मिलती है, अभी तो जो दादी जी पेंशन देती हैं, और पापा दिल्ली मेट्रो में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ड्राइवर हैं। थोड़ी तो बहुत पिताजी ठीक हो गए हैं? पिताजी मैम कोमा से तो बाहर आ गए, लेकिन पिता को दौड़े पड़ते हैं, उनका इभास हॉस्पिटल से इलाज चल रहा है। जब उनको वो वाक्य याद आता है, क्योंकि एक बूढ़े पिता ने अपना बेटा खोया था, तो शायद मेरे से ज्यादा दर्द उस पिता के दिल में होगा। अच्छा, तो अभी कभी पिताजी ने या दादी जी ने ऐसा कहा है कि बेटा शादी कर लो?
नहीं मैम, अभी तक नहीं कहा, और बल्कि मेरी दादी और पापा इस सेवा से बहुत खुश हैं। और बल्कि जैसे मैं जब अंतिम संस्कार करके जाती हूँ तो वो मेरे से पूछते हैं कि बेटा आज कितने लोगों का करा, बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कुछ हो तो हमें बताओ। वो सपोर्ट करते हैं मैम। आपके जहाँ आप रहते हैं उस समाज में लोगों का आपके प्रति कैसा रवैया रहता है? नफरत करते हैं, प्रेम करते हैं आपको? मैम पागल बोलते हैं पागल बोलते हैं। कि लड़की है शमशानों में भटक रही है। लोग तो ऐसी ऐसी बातें करते हैं कि जब मैं चलती हूँ तो मेरे पीछे आत्माएं चलती हैं जी। लोग आपसे मिलने अभी नहीं आते होंगे? नहीं मैम, मेरे 20-20 साल पुराने दोस्तों ने मुझसे दोस्ती तोड़ दी मैम। मेरी जो सहेलियां थी कि हमारे मम्मी पापा मना करते हैं कि पूजा के साथ उठना बैठना नहीं है, तो पागल हो गई है, रातों को शमशानों में भटकती है। अच्छा, और कभी ऐसा हुआ है कि मतलब आप इतने यहाँ से जाते हैं, नहाते हैं, ऐसा जैसे एक दिनचर्या होती है हर इंसान की, वो सुबह उठता है, नहाता है, मंदिर जाता है, आपकी क्या दिनचर्या होती है? मेरी दिनचर्या मैम शमशान से शुरू होती है और शमशान पे खत्म होती है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं शमशान में नहा कर तो आती हूँ, लेकिन मैं घर जाके कभी नहा ही नहीं हूँ। क्योंकि जब मैं इनकी चिता जला रही होती हूँ, उसके बाद जब इनकी चिता की तपन मेरे चेहरे पे पड़ती है, तो मुझे अंदर से और ताकत मिलती है कि नहीं, अभी मुझे रुकना नहीं है, बहुत आगे जाना और इस सेवा को पूरे भारत देश में फैलाना है। अगर मेरे से इंस्पायर होके मैम कोई एक भी पूजा शर्मा खड़ी हो जाती है, तो मैं सोचूंगी मैंने अपने भाई की चिता की जो राख अपने तन से लगा के सौगंध खाई थी, मैंने उसको पा लिया मैम। एक कभी आपको ऐसा लगा कि जैसे अंतिम संस्कार करके गए हैं कि डर लग रहा है? जैसे जनरली हम लोग सोचते हैं कि भूत है, प्रेत आत्मा हमारे पीछे लग गई है, ऐसा कभी हुआ है शमशान से जाके आपके साथ? नहीं मैम, मुझे कभी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ मैम। बल्कि मैं सच बताऊं तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं अकेली। मुझे हमेशा लगा है कि मेरे भोले बाबा, मेरे शिव शंभू, जिन्होंने मुझे ये सेवा दी जिस वक्त मैं टूट चुकी थी, वो मेरे साथ हमेशा खड़े हैं मैम। मैंने कभी खुद को अकेला नहीं समझा। वो परिस्थिति क्या थी और उससे कैसे निकले आप? कैसे वो हिम्मत आई कि मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार करूं? क्या प्रेरणा मिली कि मैं लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार करूं? मैम ये एक दर्द था कि अगर मेरे भाई का जो मर्डर हुआ वो एरिया में ही हुआ था जहाँ हम रहते हैं, अगर वो वहां ना हुआ होता, लोगों को पता नहीं होता, तो शायद मैं इतनी हिम्मत कभी जुटा नहीं पाती कि मैं अपनी पापा या दादी को ये बता सकूं कि भाई की डेथ हो गई है या भाई इस दुनिया में नहीं रहा। तो वो एक दर्द था कि पता नहीं मेरे भाई को लावारिस में जला दिया जाता। वहीं से ये सेवा की मैम शुरुआत हुई। ये इसे हम हिम्मत नहीं बोल सकते मैम, इसे हम दर्द बोल सकते हैं। इस सेवा की शुरुआत जो हुई वो एक दर्द के साथ हुई, एक बहन के दर्द के साथ। एक ऐसी बहन रिश्तेदारों का, आपके जैसे पड़ोसी तो चलो ठीक है, उनको कोई नाता नहीं रखना, पर रिश्तेदारों, ताई चाचा मामा, आप उनका क्या कहना है? वो आपसे अभी कनेक्ट है नहीं है? मैम मेरे चाचा और मामा नहीं है। मेरे जो पिता हैं वो अकेले हैं, मेरी मम्मी भी अकेली थी। लेकिन जैसे बुआ हैं और रिश्तेदार हैं तो वो उतना घर आना जाना नहीं करते हैं। मतलब सबको ये लगता है कि ये लड़की पागल हो गई है, ये शमशानों में भटक रही है, लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, इन्हें अपना रिश्ता तोड़ लिया, किस राह पे जा रही है, ये अघोरी बन जाएगी। मतलब पापा से इस तरीके की बातें भी लोग बोलते हैं कि ये पागल हो गई है, इसका इलाज कराओ, ये अघोरी बन गई है, ये पता नहीं शमशानों में लड़कियों को नहीं जाना चाहिए, आप अपनी बेटी को शमशानों में भेज रहे हो। इस तरीके की लोग बातें पापा से करते हैं। पूजा शर्मा जी जो इतना नेक कार्य कर रही हैं, लोगों का अंतिम संस्कार कर रही हैं, जहां उन्होंने लोगों की सोच को बदल दिया है, कोई लावारिस सबको हाथ तक नहीं लगाना पसंद करता, उनका अंतिम संस्कार पूजा शर्मा करती हैं। मैं अपील करना चाहूंगी, पूजा शर्मा की मदद करें, एक डोनेशन करें। हम स्क्रीन पर स्कैनर देंगे, नंबर देंगे, जिस पर आप स्कैन करके 10, 5, 50 जो भी जितनी भी सहायता राशि दे सके, जिससे किसी लावारिस लाश का अंतिम संस्कार हो सके। कोई मैम आपका वेबसाइट वगैरह वो भी बता दीजिए। ब्राइट द सोल फाउंडेशन के नाम से मेरी एनजीओ है, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे। इसके अलावा पूजा शर्मा 1517 मेरा इंस्टाग्राम पेज है, जहाँ पे आपको और भी धर्मों के अंतिम संस्कार की वीडियो और फोटोज मिल जाएंगी। जैसे क्रिश्चियन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, कैसे उनका हम अंतिम संस्कार करते हैं, कैसे हम इनकी अस्थियों को हरिद्वार तक ले जाके गंगा मैया के चरणों में विसर्जित करते हैं, वो सारी चीजें आपको उस पेज पे मिल जाएंगी। देखिए, जो बता रहे हैं कि अंतिम संस्कार करते हैं, साथ ही जो अस्थियों का विसर्जन भी हरिद्वार जाकर करते हैं हर अमावस के दिन। हर अमावस के दिन
अंतिम संस्कार करते हैं हरिद्वार जाकर। तो जो भी खर्चा आता है वो पूजा शर्मा जी अपने पास से ही अभी तक करती आई है। तो लोगों से अपील है कि वो ज्यादा से ज्यादा सहायता राशि दे, जिससे लावारिस लाशों का अंतिम संस्कार हो सके और इस नेक काम को बढ़ावा दे। ये कहानी थी पूजा शर्मा की, आपने खुद सुना पूजा शर्मा की जुबानी। क्या समस्या थी उनके, क्या मोड़ आया, क्या परिस्थिति रही उनके जीवन में जो उन्होंने इसका रुख किया। पूजा शर्मा का उद्देश्य है कि कोई भी लाश लावारिस ना रहे, चाहे वो दिल्ली हो या देश। पूजा शर्मा हर लाश का करेंगी अंतिम संस्कार। जहां एक सोच हुआ करती थी कि एक लड़की, एक महिला अंतिम संस्कार नहीं करेगी, उनकी इस सोच को बदल दिया है पूजा शर्मा ने। ये मिसाल है पूजा शर्मा लावारिस लाशों के लिए। इसके साथ ही देखते रहें झलको दिल्ली में पूनम, कैमरा पर्सन नरेश के साथ।